गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस और इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस में बात करेंगे डार्क रिएक्शन जो था उस डार्क रिएक्शन में रीओरिजिन ऑफ राइबोलोज 5 फास्फेट मतलब आरयूएमपी की पुनः उत्पत्ति। आरयूएमपी की पुनः उत्पत्ति। तो हम बात करेंगे आरयूएमपी की पुनः उत्पत्ति, रीओरिजिन ऑफ राइबोलोज 5 फास्फेट। तो इसका जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ डीएचएपी, फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ डीएचएपी। तो इसमें जो 3 पीजीएल जो है उस पीजीएल का किसमें चेंज हो जाना, डीएचएपी में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज होना। किसकी प्रेजेंसी में, ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंसी में। 3 पीजीएल ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम जो होता है इस एंजाइम की प्रेजेंसी में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। सेकंड जो स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट का निर्माण 3 पीजीएल प्लस डीएचएपी, 3 पीजीएल और डीएचएपी जो है एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंसी में, एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंसी में क्या बनाते हैं, फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट बनाते हैं। फॉर्मेशन जो है ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, थर्ड पॉइंट आता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण। फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट जो ये बना था प्लस 2H2 वाटर के 2 मॉलिक्यूल, फॉस्फेटेज एंजाइम जो है फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंसी में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं और क्या बन जाता है, हाइड्रोजन फास्फेट H3PO4 फास्फोरिक एसिड जो बन जाता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो होता है वो 3 पीजीएल से रिएक्शन करेगा किसकी प्रेजेंसी में, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंसी में, और क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स जो है जेलुलोज 5 फास्फेट और 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इरिथ्रोज 4 फास्फेट्स। यहाँ पर जो है जेलुलोज 5 फास्फेट बनता है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बनता है, जो किससे बन रहा है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट और पीजीएल जो है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंसी में रिएक्शन करने पर जेलुलोज 5 फास्फेट का और इरिथ्रोज 4 फास्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आता है इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोहेप्टुलोज 1,7 डाईफॉस्फेट, स्यूडोहेप्टुलेज 1,7 डाईफॉस्फेट जो है उसका फॉर्मेशन होता है। ये सबसे बड़ी शुगर चेन है C3 साइकिल में। अब यहाँ पर जो है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो बना था डीएचएपी से रिएक्शन करता है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंसी में और बनता है स्यूडोहेप्टुलोज 1,7 डाईफॉस्फेट। क्या बनेगा, स्यूडोहेप्टुलोज 1,7 डाईफॉस्फेट बनता है। उसके बाद जो है अगला पॉइंट जो आता है उस अगले पॉइंट में राइबोलोज 5 फॉस्फेट और जेलुलोज 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट 3 पीजीएल से जो रिएक्शन करेगा ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंसी में, सॉरी ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंसी में, और बनता है 2 राइबोलोज 5 फास्फेट और 2 जेलुलोज 5 फास्फेट का फॉर्मेशन होता है। और जो लास्ट पॉइंट जो आता है उसमें राइबोलोज 5 फास्फेट जो बना था, ये राइबोलोज 5 फास्फेट फास्फोपेंटो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंसी में किसमें चेंज हो जाता है, राइबोलोज 5 फास्फेट में। कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। जेलुलोज 5 फास्फेट, ये जो जेलुलोज 5 फास्फेट बनाता है ये फॉस्फोपेंटो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंसी में किसमें चेंज हो जाता है, राइबोलोज 5 फास्फेट में। कितने, 4 मॉलिक्यूल्स। तो ये यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स और 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो हमने C3 साइकिल पढ़ा था उसमें 6 मॉलिक्यूल थे इसके, तो वो जो है
वापस क्या बन गया, RUMP, राइबोलोज 5 फास्फेट, राइबोलोज मोनोफास्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से साइकिल चलता रहता है। तो ये हुआ रीओरिजिन ऑफ राइबोलोज 5 फास्फेट, रीओरिजिन ऑफ RUMP, मतलब RUMP की पुनः उत्पत्ति, उसका पुनः जो है फॉर्मेशन होना, वापस रिपीट होना। इसके बाद अब आगे बात करेंगे हम C4 साइकिल। C4 साइकिल या हेच स्लेक साइकिल। C4 साइकिल जो है या हेच स्लेक साइकिल, C4 साइकिल जो है, इसकी जो स्टडी की थी पहले, फर्स्ट टाइम जो स्टडी की थी वो कैप्रीलॉ इस कैप्रीलॉ जो था, इसने तो जो किया था मेज में, कैप्रीलॉ जो था उसने जो स्टडी की थी वो किसमें की थी, मेज में, मक्का में। और कार्को जो था, जिसको कार्ट चौक के नाम से भी जानते हैं, कोर्ट चौक जो था, उस कोर्ट चौक ने जो किया था शुगर केन में, शुगर केन गन्ने में। कैप्रीलॉ जो था उसने तो किस में स्टडी की, मेज में, मक्का में। और कोर्ट चौक जो था उसने किसमें की, शुगर केन गन्ना में की। इन्होंने जब इनमें जो है स्टडी की, तो स्टडी करने पर इनको फाइंड हुआ कि जो यहाँ पर C4 साइकिल जो था, उस C4 साइकिल में एक फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, प्रथम स्थायी यौगिक बनता है, जो 4 कार्बन वाला होता है। कौन सा होता है, 4 कार्बन वाला, और जिसको कहा OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो कैसा है, वो 4 कार्बन वाला है। जबकि C3 साइकिल में क्या बना था, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, प्रथम स्थायी यौगिक 3 कार्बन PGA, और यहां पर क्या बना है, 4 कार्बन, कौन सा, OAA। तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं इसको, C4 साइकिल, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना है वो 4 कार्बन वाला है। कैसा है, 4 कार्बन वाला। और इस पर जो कंप्लीट जो स्टडी की थी, इस पर जो मतलब कंप्लीट जो इसको ऑब्जर्व किया था, वो किया था हेच और स्लैग ने। हेच और स्लैग जो था उसने C4 साइकिल जो है उसकी कंप्लीट स्टडी की थी, इसलिए इसको बोलते हैं हेच स्लैग साइकिल। क्या बोलेंगे, हेच स्लैग साइकिल। C4 साइकिल जो होता है, ये C4 साइकिल जो है वो ऐसे प्लांट्स में पाया जाता है, C4 साइकिल ऐसे प्लांट्स में पाया जाता है जिन प्लांट्स में क्रेंज एनाटॉमी क्या मिलती हो, क्रेंज एनाटॉमी मिलती हो, और C4 साइकिल मिलता हो। वो प्लांट जो है C4 प्लांट्स होते हैं। C4 प्लांट, C4 प्लांट क्या हुए, ऐसे और प्लांट जिनमें C4 साइकिल एंड क्रेंज एनाटॉमी फाइंड होती हो। क्रेंज एनाटॉमी फाइंड होती हो, वो प्लांट क्या होते हैं, C4 प्लांट। क्रेंज शारीरिकी, अब एक क्रेंज शारीरिकी जो है, क्रेंज एनाटॉमी होती क्या है, क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है। C4 जो प्लांट होते हैं, ये C4 प्लांट जो है, इनमें लीफ जो होती है C4 प्लांट्स की, उन लीफों में 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं। फोटोसिंथेटिक जो सेल्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। 2 टाइप्स की जो सेल्स कौन कौन सी होती हैं, इनमें 2 टाइप्स की सेल होती है। एक तो मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल, और एक होती है बंडल शीट सेल्स, बंडल शीट सेल्स। ये 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस सेल, प्रकाश संश्लेषी कोशिका, जो किन में पाई जाती है, C4 प्लांट्स में।
अब ये मीजोफिल सेल्स जो होती हैं, बंडल सीड्स जो होती हैं, इनमें क्या होता है? मीजोफिल सेल्स ये एक नॉर्मली ऑल प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस सेल होती है मीजोफिल, जो सब में पाई जाती है, जिसको पर्णमध्योतक कोशिका भी कहते हैं। मीजोफिल सेल्स होती है, इस मीजोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो स्मॉल होता है। कैसा होता है? स्मॉल, छोटा होता है। हरित लवक जो होता है, इस हरित लवक में क्या क्या मिलता है? तो हरित लवक जो है छोटा होगा, और इसमें ग्रेना जो होता है, ये ग्रेना जो होता है ये वेल डेवलप होता है। ग्रेना जो है कैसा होगा? वेल डेवलप होगा। किसमें? मीजोफिल सेल्स में। बंडल सीड्स होती हैं, इन बंडल सीड्स में क्या होता है? बंडल सीड्स जो होती हैं, ये बंडल सीड्स मीजोफिल जो सेल्स होती हैं, ये मीजोफिल सेल्स, इन मीजोफिल सेल्स में जो एक तरह से हम कह सकते हैं वस्कुलर जो बंडल होते हैं, सवेन पूल, जैसे ये जो है सवेन पूल हो गए, वेस्कुलर बंडल, सवेन पूल। वेस्कुलर बंडल के जो है अराउंडिंग, अराउंडिंग जो है माला के जैसी, माला मतलब रित, माला के जैसी, रित के जैसी जो है एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो स्ट्रक्चर जो है उसको कहते हैं क्रेंज एनाटोमी। वेस्कुलर बंडल्स, सवेन पूल जो होते हैं, सवेन पूल के अराउंडिंग एक माला के जैसी जो है ग्रेन स्ट्रक्चर पाई जाती है, माला रित, जिसको जो है जर्मन लैंग्वेज में इसको क्रेंज बोलते हैं, माला को। रित को जो है क्या बोलते हैं? जर्मन लैंग्वेज में क्रेंज बोलते हैं। तो माला के जैसे, रित के जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो स्ट्रक्चर जो है उसको कहते हैं क्रेंज एनाटोमी। और इस क्रेंज एनाटोमी जो है, इसमें जो बंडल सीड्स जो सेल्स होती हैं, इन बंडल सीड्स सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कैसा होता है? बिग होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है बड़ा होता है। सीधा सा कह सकते हैं कि इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें ग्रेना एब्सेंट होते हैं। ग्रेना क्या होते हैं? एब्सेंट। ग्रेना जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ओनली स्ट्रोमा होता है। और स्ट्रोमा में जो लेमेली जो होती है, उस लेमेली पर जो थाइलेकोइड्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है ग्रेना क्या रहेगा? एब्सेंट। किसमें? बंडल सीड्स सेल में। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कैसा रहता है? बिग रहता है। ग्रेना जो है एब्सेंट रहते हैं। अब यहाँ पर सीधा सा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ग्रेना है, तो जो मेजोफिल सेल्स होती हैं उसमें तो चलती है लाइट रिएक्शन। मेजोफिल सेल्स में तो कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन। और जो बंडल सीड सेल्स होती हैं उनमें ग्रेना होता ही नहीं है, स्ट्रोमा होता है ओनली बस। तो इसमें जो चलती है डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अप्रकाशिक अभिक्रिया तो कहाँ होती है? बंडल सीड सेल में। और जबकि जो लाइट अभिक्रिया कहाँ होती है? मेजोफिल सेल्स में। तो मेजोफिल सेल्स में लाइट रिएक्शन और बंडल सीड में जो है डार्क रिएक्शन, दोनों चलती रहती है। ये होता है C4 साइकिल। और C4 साइकिल में जो मेन जो इसका कैरेक्टर है वो क्या है? क्रेंज एनाटोमी। क्या होती है? क्रेंज एनाटोमी। क्रेंज एनाटोमी क्या हुई? क्रेंज एनाटोमी जो होती है वस्कुलर बंडल के अराउंडिंग, वस्कुलर बंडल जो होता है इसके अराउंडिंग रिथ के जैसी, माला के समान, रिथ के जैसी जो है कि ग्रेन स्ट्रक्चर फाइंड होती है, उस रिथ के समान ग्रेन स्ट्रक्चर को जो है क्या बोलते हैं? क्रेंज एनाटोमी, क्रेंज शारीरिकी कहते हैं। और ये जो है C4 प्लांट्स का मेन कैरेक्टर्स होता है। तो ये हुआ C4 प्लांट्स। अब आता है कि इसके C4 प्लांट्स के जो एग्जांपल, C4 प्लांट्स जो होता है वो किन में पाया जाता है? और जो मोनोकोट जो होते हैं उन मोनोकोट में भी ये पाया जाता है। मोनोकोट जो प्लांट होते हैं, मोनोकोट प्लांट जो है उनमें क्या क्या है? जैसे मेज, मेज जो होता है, इस मेज में
क्या पाया जाता है, C4 साइकिल पाया जाता है। मेज के अलावा जैसे सोरगम, बाजरा जो होता है बाजरे में भी पाया जाता है। शुगर केन, गन्ना, गन्ने में पाया जाता है। मोनोकोट के अंदर तो जो है किस किस में पाया जाता है, मक्का, बाजरा, गन्ना। मोनोकोट में मैक्सिमम फाइंड होता है C4 साइकिल, बट वेट गेहूं जो होता है उसको छोड़ करके, इसमें जैसे गेहूं है, इसके अलावा जैसे जौ है, इनको छोड़ करके जो है सब में पाया जाता है। डाइकोट जो प्लांट होते हैं, डाइकोट जो प्लांट है उनमें जैसे यूफोर्बिया, यूफोर्बिया जो होता है उसमें पाया जाता है एमेरेंथस, एमेरेंथस होता है इसमें पाया जाता है चिनोपोडियम, चिनोपोडियम जो होता है इसमें पाया जाता है। इनमें जो है C4 साइकिल फाइंड होता है। मोनोकोट में तो किसमें, एक बीजपत्री जो होते हैं, एक बीजपत्री में तो मक्का, बाजरा, गन्ना। मोनोकोट में तो मेज, सोरगम और सुगरकेन। डाइकोट जो प्लांट्स होते हैं उस डाइकोट में जैसे यूफोर्बिया, एमेरेंथस, चिनोपोडियम, ये जो है इनमें C4 साइकिल फाइंड होता है। तो C4 साइकिल जो होता है उसमें मेन जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, 4 कार्बन जो है OOA, 4 कार्बन वाला है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको कहते हैं C4 साइकिल। जबकि C3 साइकिल जो था उसमें जो बना था 3 कार्बन PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसलिए उसको बोलते हैं C3 साइकिल।